हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो ये जो हमारी नई सीरीज चालू हुई है जीपैट एंड नाइपैट 2025 के लिए, जिसमें हम लोग जीपैट के टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज करा रहे हैं। सारे टॉपिक्स के पीवाईक्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है। आज हमारा ये पहला वीडियो होने वाला है। पहला वीडियो तो नहीं है क्योंकि अभी कुछ पीवाईक्यूज पहले से पड़े हुए हैं, बट अभी जो हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में स्टार्ट करेंगे वो हमारा ये पहला वीडियो होने वाला है। ठीक है। साथ में मैंने एक शेड्यूल की वीडियो भी डाल रखी है कि किस किस दिन पे आपको कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं। तो चैनल पे जाके वो वीडियो भी एक बार आप लोग चेकआउट कर लेना। उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करना, आप अपना प्लान करना और साथ में डेली 8 PM पे, डेली रात को कितने बजे, 8 बजे आपको डेली रात में यहाँ पे एक टॉपिक का पीवाईक्यू डिस्कशन हम करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको दिन में वो टॉपिक रिवाइज करना है और साथ में हमारे पीवाईक्यू डिस्कशन करना है। ठीक है। कुछ लाइक जनरल फार्माकोलॉजी हो गई, टैबलेट, कैप्सूल, प्री फॉर्मुलेशन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कुछ के पीवाईक्यूज अपडेटेड है चैनल पे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके उनको वहां से देख लो। बाकी जो है हम डेली एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे। इसके केडी त्रिपाठी एमसीक्यू के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी ऑलरेडी चैनल पे हैं, तो वो भी जाके एक बार आप लोग देख लेना। तो आज हम लोग आ जाओ फटाफट से इसके पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे। हम लोग 2010 से स्टार्ट करके 2024 तक जाएंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है 2010 का, कि निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन इज ब्लॉक्ड बाय द ड्रग। तो एसिटाइल कोलिन का जो निकोटिनिक एक्शन है वो कौन सी ड्रग के द्वारा ब्लॉक किया जाता है। ठीक है। आपको साथ में चैट बॉक्स में आंसर लिखना है और ओवरऑल आपके क्वेश्चंस, हर करेक्ट क्वेश्चन पे आपको अपने आप को +4 देना है, इनकरेक्ट क्वेश्चन पे -1, और एट द एंड आपके कितने मार्क्स बनने हैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो एसिटाइल कोलिन है उसके निकोटिनिक एक्शन को कौन ब्लॉक करता है। एट्रोपिन ब्लॉक करता है, कार्बिडिनोल ब्लॉक करता है, नियोस्टिग्मिन ब्लॉक करता है, या डी ट्यूबोक्यूरेरिन ब्लॉक करता है। तो जो एसिटाइल कोलिन है उसका जो निकोटिनिक एक्शन है वो किसके द्वारा ब्लॉक किया जाता है, वो ब्लॉक किया जाता है डी ट्यूबोक्यूरेरिन के द्वारा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके। तो आपका यहाँ पे डी जो आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है हमारा, कि मैस्थेनिया ग्रेविस इज डायग्नोस्ड विथ इंप्रूव्ड न्यूरोमस्कुलर फंक्शन बाय यूजिंग। अब यहाँ पे देखो मैस्थेनिया ग्रेविस का डायग्नोसिस पूछा है कि किसके द्वारा इसका डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है। तो मैस्थेनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन में क्या दिया है, डोनापेजिल दिया हुआ, हिड्रोफोनियम दिया है, एट्रोपिन दिया है, या पेनक्यूरोनियम दिया है। अब देखो हम अगर बात करें मैस्थेनिया ग्रेविस के लिए, तो हम इसके डायग्नोसिस अगर टेस्ट की बात कर ले तो दो तरीके के डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। ठीक है। एक क्या होता है, एक होता है अपने पास, एक होता है एमलियोरेटिव टेस्ट, एक होता है एमलियोरेटिव टेस्ट। ठीक है। और दूसरा एक जो होता है, एक होता है दूसरा होता है वो प्रोवोकेटिव टेस्ट, प्रोवोकेटिव टेस्ट। ठीक है। एमलियोरेटिव टेस्ट एंड प्रोवोकेटिव। ठीक है। अब एमलियोरेटिव टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, एमलियोरेटिव टेस्ट में हम लोग देते हैं क्या, इड्रोफोनियम देते हैं। ठीक है। क्या देते हैं, इड्रोफोनियम देते हैं। और इड्रोफोनियम भी किस रूट से देते हैं, आईवी रूट से। ठीक है। इड्रोफोनियम आईवी रूट से देते हैं। प्रोवोकेटिव टेस्ट में हम लोग क्या देते हैं, प्रोवोकेटिव टेस्ट में हम देते हैं डी ट्यूबोक्यूरेरिन, डी ट्यूबोक्यूरेरिन। और ये भी किस रूट से देते हैं, ये भी आईवी रूट से देते हैं। ठीक है। तो ये दोनों हमारा क्या होता है, मैसेनिया ग्रेविस के लिए क्या ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है। अब लेकिन क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या है, क्वेश्चन के ऑप्शन में ट्यूबोक्यूरेरिन नहीं, क्या है, इड्रोफोनियम है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि ये हमारा कौन सी ईयर का, रिवर 2010 का ही क्वेश्चन है, कि इंप्रूवमेंट ऑफ मेमोरी इन एल्जाइमर्स डिसीज इज ब्रॉट अबाउट बाय ड्रग्स विच इंक्रीज ट्रांसमिशन इन। मतलब क्या कि अल्जाइमर डिसीज में मेमोरी का इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है। ड्रग्स के द्वारा तो इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो जो ट्रांसमिशन है वो किस में बढ़ा जिसकी वजह से मेमोरी का इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो उसके लिए क्या है, ऑप्शन है आपकी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स, गाबर्जिक रिसेप्टर्स, या एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। तो अल्जाइमर डिसीज में जो मेमोरी इंप्रूवमेंट होती है वो किसके ट्रांसमिशन के कारण होती है, वो ट्रांसमिशन जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उसमें ट्रांसमिशन के कारण उसकी मेमोरी जो होती है वो इंप्रूव होती है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। ओके। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है हमारा, which of the following beta blockers has been shown clinically to reduce the mortality in patient with symptomatic heart failure। मतलब क्या बोल रहा है कि ऐसे कौन सी बीटा ब्लॉकर हैं जो पेशेंट में, जो सिम्टोमेटिक हार्ट फेलियर के पेशेंट थे उनमें मॉर्टिलिटी जो है वो, डेथ रेट जो है वो रिड्यूस करते हैं। तो कौन सा ऐसी बीटा ब्लॉकर है, आपका ऑप्शन दे रखा है एटिनोलॉल दे रखा है, कार्बिडोलॉल दे रखा है, प्रोप्रेनोल दे रखा है, और स्मोलॉल दे रखा है। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो क्या आता है, कि हमें जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है वो ये काम करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमने एक ट्रिक याद की थी, ले बेटा कार। ले बेटा कार में हमने याद रखा था क्या था, एक ड्रग जो थी वो थी लेबेटालॉल। ठीक है। एक कौन सी थी, एक थी लेबेटालॉल, और कार से जो थी वो कौन सी थी, वो कार्बिडोलॉल थी। ठीक है। लो बेटा कार तो कैबिडोलॉल, कार्बिडोलॉल। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है हमें, ऑप्शन में दिख रहा है हमें कार्बिडोलॉल। तो कार्बिडोलॉल विल बी द राइट आंसर। ओके। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, हमारा जीपीआई 2012 का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग 4 ड्रग्स
आर सिंपैथोमाइमेटिक, सही बात है, सारे सिंपैथोमाइमेटिक्स हैं। अब एड्रेनलिन, ए पी में मतलब एड्रेनलिन, क्यू मतलब आइसोप्रेनिल, आर मतलब फिनाइलेफ्रिन और एस मतलब नॉरएड्रेनालिन, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू दियर इफेक्ट्स ऑन द ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर पे वो कौन सा इफेक्ट डालते हैं वो सोच रहा था। तो पी एंड क्यू इंक्रीज द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, बहुत गलत बात है, ऐसा काम नहीं करता ये। क्यू एंड आर इंक्रीज द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, आर एंड एस इंक्रीज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड पी एंड एस इंक्रीज द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये सारे ऑप्शंस में जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है आपका क्या है, आर एंड एस, दैट इज फिनाइलेफ्रिन एंड नॉरएड्रेनालिन। ये दोनों क्या करते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ द गिवन 4 ड्रग्स आर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। ये सारे जो 4 ड्रग्स हैं ये कैसे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। अब क्या क्या है, गैलामिन है, ठीक है, फिर वेक्यूरोनियम है, सक्सिनाइल कोलिन है और डी ट्यूबोक्यूरारिन है, ठीक है। इसमें पूछा है कि अब यहाँ पे हमें कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव की बात करनी है। तो इसमें हमें पता है कि जो अपने पास क्या है कि गैलामिन है और डी ट्यूबोक्यूरारिन, पी एंड एस, ये दोनों क्या होते हैं, ये कम्पिटिटिव ब्लॉक होते हैं, बाकी ये दोनों नॉन कम्पिटिटिव होते हैं। तो पी एंड क्यू आर कम्पिटिटिव, गलत बात है। क्यू एंड आर कम्पिटिटिव, ये भी गलत बात है। आर एंड एस आर नॉन कम्पिटिटिव, नहीं यार, आर एंड एस आर नॉन कम्पिटिटिव, एस तो कम्पिटिटिव में आ जाएगा। फिर पी एंड एस आर कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, यस, पी एंड एस जो है वो कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो कैसा हो जाएगा, वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलो, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट। अल्फा 2 एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, सॉरी सेल्फ, ये अल्फा 2 एंटागोनिस्ट, सेलेक्टिव अल्फा 2 एंटागोनिस्ट पूछा है। अल्फा 2 एंटागोनिस्ट में एक ही ड्रग है अपने पास, कौन सी है वो, क्लोनिडिन, प्रोजोसिन, फेंटोलामिन या योहिमिन। तो अल्फा 2 एंटागोनिस्ट में एक ही ड्रग है अपने पास, वो कौन सी है, योहिमिन। योहिमिन क्या है, वो सेलेक्टिव अल्फा 2 जो है वो एंटागोनिस्ट होती है। जी पार्ट 2012 क्वेश्चन, ऐसे सिंपल आपके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन आप एकदम टिप पे याद करके रखो, ठीक है। चलो, योहिमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिनोमाइमेटिक्स एक्टिवेट्स बोथ मस्करेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है। तो ऐसा कौन सा कॉलिनोमाइमेटिक है जो दोनों मस्करेनिक एज वेल एज निकोटिनिक दोनों पे काम करता है। तो जो मस्करेनिक और निकोटिनिक दोनों पे काम करने वाला है वो कौन सा है, वो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन देखो। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है लोबेलिन, पिलोकार्पिन, कार्बेकॉल या बेथमेकॉल। तो जो दोनों पे काम कर रहा है वो कौन सा है, वो है हमारे पास कॉमन होता है किसमें, मस्कुरेनिक और निकोटिनिक पे, वो है हमारे पास कार्बेकॉल। कार्बेकॉल जो होता है वो कॉमन होता है, बोथ मस्कुरेनिक एंड निकोटिनिक पे दोनों पे वो कॉमन होता है कार्बेकॉल। ओके, तो ये भी जीपैट 2013 का क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। इसमें कौन सा ऐसा है जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक ब्लॉकर होता है। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में कौन सा है, ऑप्शन देखो आपका, कार्बिडोलॉल हो गया, एटिनोलॉल हो गया, स्मोलॉल हो गया, एसब्यूटोलॉल हो गया, एसट्यूटोलॉल हो गया, एसब्यूटोलॉल हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपको सही लग रहा है, सही ऑप्शन बताएंगे हम लोग। तो जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है वो कौन सी है, वो है स्मोलॉल। स्मोलॉल क्या होती है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होती है। अगर हम लॉन्गेस्ट एक्टिंग की बात करें, ठीक है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग की अगर हम बात करें तो लॉन्गेस्ट एक्टिंग में कौन सा हो जाता है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग आप लोग बताओ फटाफट चैट बॉक्स में लिखो। लॉन्गेस्ट एक्टिंग जो ब्लॉकर होगी वो हो जाएगी आपकी नैडोलॉल, ठीक है। लॉन्गेस्ट एक्टिंग क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट एक्टिंग हो जाएगी आपकी नैडोलॉल। नैडोलॉल विल बी द लॉन्गेस्ट, NADOLOL, नैडोलॉल आपकी लॉन्गेस्ट हो जाएगी। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कौन सी हो जाएगी, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग हो जाएगी आपकी स्मॉलॉल। फिर अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी अबाउट 100% बायो अवेलेबिलिटी किसकी होती है, तो 2 ड्रग उसमें आएगी, उसमें आ जाएगी आपकी, एक आएगी पेनब्यूटालॉल, पेनब्यूटोलॉल, दूसरी आपकी आएगी पिंडोलॉल। ये जो आएंगी इनकी मैक्सिमम बायोअवेलेबिलिटी होती है ऑलमोस्ट 100%, मिनिमम बायोअवेलेबिलिटी दैट इज 30%। ये किसकी होती है, इसमें भी 2 ड्रग आएगी आपकी, एक आएगी आपकी प्रोप्रानोलॉल, प्रोप्रानोलॉल, ये मिनिमम बायोअवेलेबिलिटी के साथ आएगी नॉल लॉल, और एक और इसके साथ आएगी वो आएगी कार्बिडोलॉल, ठीक है, कार्बिडो। इनकी जो होती है इनकी बायोअवेलेबिलिटी मिनिमम होती है अबाउट 30%, समझ गए बात को। कि ये कुछ ऐसी ड्रग है इनकी बायोअवेलेबिलिटी मिनिमम और मैक्सिमम होती है, साथ में मैंने बताया लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग। तो यहाँ पे हमें अल्ट्रा शॉर्ट पूछा था जो कि हमारा स्मॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। अभी हम 10 क्वेश्चन पे आ गए आज का। द चॉइस ऑफ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्शन ऑफ डायरेक्टली एक्टिंग कॉलिनोमाइमेटिक। सही बात है, चॉइस ऑफ रूट एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली एक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉलिन ईस्टर्स दैट मे बी अवॉइडेड बाय द सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा एडवर्स इफेक्ट है
जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम एक एप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट करते हैं। तो अगर हम एक एप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट करते हैं तो हम कौन सा अवॉइड कर सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, डिलीरियम या स्वेटिंग। तो हम ये तीनों तो अवॉइड नहीं कर पाएंगे, बट हम हाइपोटेंशन जो है इसको हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम एक प्रॉपर रूट ऑफ सेलेक्ट करें। अब उसके लिए कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इन द डायग्नोसिस ऑफ मैसेनिया ग्रेविस ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स विल बी यूज्ड एज अ ड्रग्स ऑफ चॉइस, ठीक है। तो मैसेनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस में एक ही है जो ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में यूज होगी। और मैं बता रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है आप देख लेना, अभी पीवाईक्यू में ही रिपीट हो रहा है। अभी हमने पिछले देखा डायग्नोसिस के लिए कौन सा था, वो इड्रोफोनियम। तो ये रिपीट हो रहा है, ये ऐसे ही रिपीट होगा, आपको इसमें याद रखना। अभी देखना रिसेंटली भी पूछा गया था ये, तो इड्रोफोनियम ही होगा जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है डायग्नोसिस के लिए। अब नेक्स्ट आता है एस्टाइल कोलिन इज हाइड्रोलाइज बाय द एंजाइम। एस्टाइल कोलिन का जो हाइड्रोलिसिस होता है वो किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है, एस्टाइलेज है, कोलिनेज है, एस्टाइल कोलिन एस्टरेज है, ट्रांसफरेज। तो जो एस्टाइल कोलिन का हाइड्रोलिसिस होता है वो किसके द्वारा होता है, वो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज के द्वारा उसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ द टीमोलॉल टू द आई, ठीक है। अगर हम टीमोलॉल को आई में टॉपिकल एप्लीकेशन दे रहे हैं, वुड बी एक्सपेक्टेड टू इंड्यूस द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो अगर हम टीमोलॉल को आई में दे रहे हैं तो वो क्या एक्शन शो करेगा ये हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि डिक्रीज द एक्वस फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, मायोसिस, माइड्रियासिस, इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर। अब देखो एक्वस सिक्रीशन की अगर हम बात करें तो सिक्रीशन में हमने 3 क्लास देखी थी, बीटा ब्लॉकर देखा था, अल्फा 2 एगोनिस्ट देखा था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर देखा, ठीक है। और यहाँ पे पूछा टीमोलॉल, टीमोलॉल क्या है, बीटा ब्लॉकर के अंदर आता है। तो ये क्या करता है, डिक्रीज द एक्वस सिक्रीशन, दैट इज फॉर्मेशन को डिक्रीज करेगा। तो नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब यहाँ पे आ रहा है इंक्रीज आउटफ्लो। आउटफ्लो के लिए हमने 2 देखा था, एक होता है ट्रेबिकुलर आउटफ्लो, दूसरा होता है यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो। तो ट्रेबिकुलर आउटफ्लो के लिए क्या था, नायोटिक्स लाइक पिलोकार्पिन, फायोस्टिग्मिन, अल्फा 2 एगोनिस्ट, डिपिवेफ्रिन। साथ में यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो के लिए हमने देखा था लेटेनोप्रास्ट एंड बीमेटोप्रास्ट। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या था कि टीमोलॉल जो कि बीटा ब्लॉकर है वो क्या करेगा, हमारा डिक्रीज करेगा फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर के फॉर्मेशन को डिक्रीज करेगा। ये आपके जीपैट 2017 का क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग। अब करेक्ट पेयर बताना है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं, ब्रोंको डायलेशन कराएगा। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक फूड, सही बात है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं, डायलेशन होगा। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन डायलेशन नहीं, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, हमारा 2018 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर इन लिस्टेड बिलो। इसमें से शॉर्टेस्ट एक्टिंग पूछा कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, इड्रोफोनियम और फाइसोस्टिग्मिन। तो जो शॉर्टेस्ट एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर होती है वो कौन सी होती है, इड्रोफोनियम। अब देखो इड्रोफोनियम से जो एग्जामिनर है उनको कितना प्यार है, हर कितने क्वेश्चन आप देख रहे हो इड्रोफोनियम से मिल रहे हैं। तो ये एक ऐसी ड्रग है जिसको आपको एकदम टिप पे रखना है, भूलना नहीं है। तो इड्रोफोनियम विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब देखो नॉट करेक्ट को नहीं, एकदम ध्यान से रखना, नॉट करेक्ट फॉर मैसेनिया ग्रेविस। मैसेनिया ग्रेविस के लिए नॉट करेक्ट। डाउन रेगुलेशन ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर लीड टू मैसेनिया ग्रेविस, सही बात है। ट्यूबोक्यूरेरिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, नहीं भाई ट्रीटमेंट के लिए थोड़ी नहीं यूज होता है इसको, तो हम लोग ये हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट है ना। इट इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, सही बात है। थैक्टोमी इज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर मैसेनिया ग्रेविस, सही बात है। तो ट्यूबोक्यूरिन जो है वो हमारा ट्रीटमेंट के लिए नहीं यूज करते, ये एक हमारा प्रोवेकेटिव टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है। डायग्नोस्टिक में भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये प्रोवेकेटिव टेस्ट है जिसमें हम आईवी रूट से डी ट्यूबोक्यूरिन को देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ से हमसे नॉट पूछा था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। इसमें पूछा कार्डियो सेलेक्टिव कौन सा नहीं है, ठीक है। नॉट को ध्यान रखना है तो कौन, बिसोप्रोलॉल ये भी कार्डियो सेलेक्टिव में आ जाएगा, नेबिवोलॉल आएगा, एसब्यूटोलॉल भी आएगा। बट आपका जो पिंडोलॉल है ये कार्डियो सेलेक्टिव नहीं है, ये जीपैट 2019 का क्वेश्चन था, ठीक। तो पिंडोलॉल विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोनैपिक फीचर ऑफ ऑब्जर्व विद द अल्जाइमर डिसीज। अब अल्जाइमर डिसीज में क्या एक फीचर ऑब्जर्व होता है, एपिड्यूरल हेमोरेजिक पैचेस, डीपिगमेंटेशन ऑफ द सब्सटेंशिया निग्रा, डीमाइलिनेशन ऑफ द न्यूरॉन्स इन स्पाइनल कॉर्ड, या प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिक्टिक प्लेट कंटेनिंग द एबी एमोलॉइड, सही बात है। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रिक्टिक प्लेट होता है जिसमें क्या होता है, प्लेट नहीं प्लेक्स, जिसमें क्या होता है एबी एमोलॉइड्स प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये इसका स्पेसिफिक फीचर है किसका, अल्जाइमर डिसीज का, ठीक है। जब आप अल्जाइमर अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये सारी चीजें, ठीक है। देखो मैं आपको यहाँ पे जितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, इन क्वेश्चंस के बेसिस पे आप एनालाइज करो चीजों को कि किससे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से। तो उन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। साथ में अगर
आपको अभी भी एनालाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, जिसमें क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द जीपैट एंड नाइपर। उसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज एनालाइज किया, लाइक फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स। उसमें मैंने एक एनालाइज करके एक चार्ट फॉर्म में बनाया है कि फार्मास्यूटिक्स के इस टॉपिक से इस ईयर में इतने क्वेश्चन, टोटल इतने क्वेश्चन, इतने इतने पूछे हुए। तो आप वो वीडियो देखो और उसके बेसिस पे आप अपना एक प्रायोरिटी ऑर्डर बना लो। उस प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे आप अपने टॉपिक्स को कवर करो। तो उससे क्या हो जाएगा ना, उससे आपकी चीजें जो होंगी वो एक, आप क्या करोगे कि कम टाइम में ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो और ज्यादा जो मार्क्स वाले टॉपिक्स है उनको कवर कर लोगे, ठीक है। मैं उस प्लेलिस्ट को अभी वीडियो के एंड में डाल दूंगा, इस वीडियो के बाद जाके उसको जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। चलो आ जाओ। तो आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पहले आ गया। वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा एंड देयर प्राइमरी मैकेनिज्म, सिलेक्ट द रॉन्ग पेयर। अब इसमें से रॉन्ग पेयर पूछा, ठीक है। रॉन्ग पेयर की बात की, टॉपिकल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉन इंक्रीज द एक्वस आउटफ्लो, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा है, आउटफ्लो बढ़ाते हैं, ठीक है। टॉपिकल बीटा डिक्रीज द एक्वस आउटफ्लो, नहीं, ये आउटफ्लो से काम नहीं करते, ये सिक्रीशन पे काम करते। टॉपिकल मायोटिक इंक्रीज द एक्वस आउटफ्लो, ठीक है। टॉपिकल कार्बोनिक एनहाइड्रेस डिक्रीज द एक्वस फॉर्मेशन, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि हमसे यहाँ पे बताना था रॉन्ग, तो बी जो होगा वो सही होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, अ पेशेंट विद अ फियोक्रोमोसाइटोमा इज अंडरगोइंग अ सर्जरी एंड हैज नॉट बीन एडमिनिस्टर्ड विद द अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। मतलब क्या, फियोक्रोमासाइटोमा था भाई, वो क्या करे, वो सर्जरी में जा रहे हैं बट उनको अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर नहीं दिया। थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। इफ ही इज एडमिनिस्टर्ड विद द इंट्रावेनस प्रोप्रानॉल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट विल बी एविड, अगर उनको नहीं दिया गया फिर उसके बाद हमने क्या किया, प्रोप्रानॉल दे देंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, और जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या होगा, ब्लड प्रेशर में इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे, देयर विल बी द राइजिंग ब्लड प्रेशर, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। फॉलिंग ब्लड प्रेशर नहीं, द ब्लड प्रेशर विल रिमेन अनचेंज, द पेशेंट में सफर सेवियर ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, नहीं, उनका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 2021 का क्वेश्चन था, ये भी हमारा जीपैट 2021 में ही क्वेश्चन पूछा गया। तो मतलब इससे आप देख सकते हो हर साल एक से दो, कभी कभी तीन तीन क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, डिपेंड करता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द बीटा 1 एंड बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर सबटाइप एगोनिस्ट एक्टिंग एज आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिस्पॉन्स, ए बी नोड पे इंक्रीज वो एक्ट करके कैसे काम करते हैं, ठीक है। इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड कंडक्शन वेलोसिटी, नहीं, कंडक्शन वेलोसिटी तो इंक्रीज करते हैं बट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज नहीं होती, ठीक है। इंक्रीज द ऑटोमेटिसिटी एंड कंडक्शन वेलोसिटी, सही बात है। इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड ऑटोमेटिसिटी, नहीं। इंक्रीज द कंडक्शन वेलोसिटी एंड हार्ट रेट, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट, इसलिए यहाँ पे बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आगे बढ़ते जीपैट 2023 के क्वेश्चन पे। जीपैट 2023 में क्या क्वेश्चन पूछा गया उसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जीपैट 2023 में 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, दोनों शिफ्ट में इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, तो फटाफट से हम लोग दोनों शिफ्ट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आया है, which of the following interfere with the release of the cholinergic neurotransmitter acetylcholine by the neurons of the action, मतलब ANS, मतलब क्या कि जो न्यूरॉन्स के रिलीज है उसको कौन रोकता है, रेसरपाइन, गुआनिथिडीन, हेमिकोलिनियम या बोटुलिनियम टॉक्सिन। तो अगर हम बात करें, तो अगर हम जब उसमें वो करते हैं तो तीन जगह पे स्टॉपेज हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले एक होता है अपटेक ब्लॉक होता है, ठीक है। एक होता है जो रीअपटेक है, ठीक है, रीअपटेक जो होता है वो ब्लॉक किया जाता है। एक जो होता है वो होता है अपने पास वेसिकुलर अपटेक ब्लॉक किया जाता है, या जिसी को हम लोग वो बोलते हैं क्या, स्टोरेज होता है, ठीक है। वेसिकुलर अपटेक जो होता है वो ब्लॉक किया जाता है। एक जो होता है वो रिलीज ब्लॉक किया जाता है, तीन चीजें होती है, ठीक है। तो जो हमारे पास अगर हम बात करें रीअपटेक ब्लॉक करने के लिए, रीअपटेक को कौन ब्लॉक करता है, रीअपटेक को ब्लॉक करता है हेमिकोलिनियम। वेसिकुलर अपटेक को, जैसे वेसिकुलर नेम सजेस्ट कर रहा है, कौन ब्लॉक करता है, ब्लॉक करता है वेसमिकॉल, ठीक है, वेसमिकॉल, ठीक है। नेक्स्ट आता है बोटुलिनियम टॉक्सिन, वो क्या करता है, वो रिलीज अपटेक को ब्लॉक करता है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था आपसे कि क्वेश्चन रिलीज, क्वेश्चन किससे था, क्वेश्चन था रिलीज से। तो रिलीज को कौन ब्लॉक करेगा, बोटुलिनियम टॉक्सिन, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो आपका यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, बोटुलिनियम टॉक्सिन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, डैश एक्टिवेट्स द जी प्रोटीन गेटेड पोटेशियम चैनल रिजल्टिंग इन द मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन। तो कौन सा ऐसा है जो क्या करेगा, प्रोटीन जी प्रोटीन गेटेड पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करेगा और जिससे मेम्ब्रेन का क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन देखने को मिलेगा। अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर या बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो कौन काम करेगा वहां पे काम करेगा अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, जो क्या करेगा, जी प्रोटीन गेटेड पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करेगा और हमारे पे मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी हमारा सेकंड शिफ्ट में था। देखो सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तीन 4 क्वेश्चन आए थे सेकंड शिफ्ट में टोटल, ठीक है। तो 24 क्या कर रहा है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आर मीडिएटेड बाय। अब फाइट एंड फ्लाइट जो होता है वो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन,
सिंपैथेटिक डिवीजन, सेरोटोनर्जिक और हिस्टोनर्जिक। देखो ये दोनों तो हटा ही दो, इनसे तो कोई लेना देना ही नहीं। अब आपका गेम बचता है 50-50% का। देखो एक स्ट्रेटजी ये भी होती है ऑप्शंस इलिमिनेट करने की। अगर आप ऑप्शंस इलिमिनेट करते हो ना, तो वहाँ पे आपके जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन देखा करो कि भाई ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, तो उसको पहले हटा दो, उसको पहले ही साइड कर दो। फिर देखो जो तीन, अब जैसे अगर आपने तीन हटा दिए, मतलब एक आपने एक हटा दिया, तो आपके जो विनिंग परसेंटेज हो जाएगा वो कितने हो, आपको केवल 70%, 75% में आपको प्ले करना पड़ेगा। अगर आपने दो हटा दिया तो आपको 50-50% का चांस मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो तीन में 75% मतलब आपके टोटल जो, अगर आप, ठीक है, अगर आपने क्या किया चार ऑप्शंस में करके, ठीक है, सॉरी, अगर आप चार ऑप्शंस में करते हो तो आपको 25% का मार्जिन रहता है। ठीक है, करेक्ट करने का। अगर लेकिन आपने तीन कर दिया तो मार्जिन बढ़ा 30%। बट अगर आपने किसी तरह से दो ऑप्शन भी इलिमिनेट कर दिए तो आपको कितने बनेगा, आपको सिर्फ 50% का मार्जिन मिलेगा। तो हमने यहाँ पे दो ऑप्शन इलिमिनेट कर दिए, ये दोनों बिल्कुल नहीं हो सकते, तो हमें 50% का मार्जिन मिल गया। अब पैरासिम्पैथेटिक हो सकता है, सिंपैथेटिक हो सकता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो क्या होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट होता है, कूल एंड काम होता है। जबकि सिंपैथेटिक जो होता है वो फाइट और फ्लाइट का होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, बी है, वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बट यहाँ पे इजीली कवर करेंगे हम लोग। यहाँ पे M1, M2, M3, M4 रिसेप्टर दिया है, साथ में उसके फंक्शंस की बात की हुई है, तो किस तरह किस फंक्शंस पे वो काम करते हैं उनकी बात की हुई है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल से आपको एक ट्रिक याद रखनी है, क्या है, पहले खाओ फिर दिल लगाओ। पहले खाओ फिर दिल लगाओ का मतलब क्या होता है कि M1 जो है वो हमारे पास पहले खाओ फिर दिल लगाओ। इस ट्रिक से अगर आप याद रखोगे तो आपको तीनों चीजें याद रहेंगी। ठीक है, M1, M2, M3 और M4, M5 की बात करनी। ठीक है, तो M1, M2, M3, M4 और M5। ठीक है, पहले खाओ फिर दिल लगाओ और बाकी बातें बाद में। तो पहले खाओ मतलब M1 जो हो जाएगा वो आपका कहाँ आ जाएगा, वो आपका स्टमक और इंटेस्टाइन में आएगा। ठीक है, स्टमक इंटेस्टाइन इन सब में M1 आ जाएगा। फिर दिल लगाओ मतलब हार्ट में आ जाएगा M2। फिर बाकी बातें बाद में, तो बाकी हमारा जो ब्रोंकस हो गया, ठीक है, अदर जो GIT आई हो गया, ब्लैडर हो गया, इन सब में M3 आ जाएगा, ब्लैडर हो गया। और बाकी ये दोनों में क्या हो जाएगा, CNS में ये दोनों प्रेजेंट। अब हमें देखना है कि ऐसा ऑप्शन कहाँ से मिल रहा है। तो M1 स्टाइल बोलिंग ब्रेन, ठीक है, और M2 जो है वो न्यूरल नहीं, M2 दिल लगाओ। ठीक है, यहाँ पे M1 जो है वो न्यूरल, M2 जो है वो ब्रेन, ये भी नहीं है। यहाँ पे आया कि M1 जो है वो न्यूरल, M2 जो है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, वहाँ पे ये आ रहा है कार्डियक, कार्डियक में हो सकता है M2। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें तो M3 ये भी न्यूरल थी, ये यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे ग्लैंडुलर और साथ में ब्रेन। तो केवल एक ही ऑप्शन था। देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि हमें पहले याद रखा स्टोमक और उससे। बट अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें, जो कि सेकंड ऑप्शन क्या था, हार्ट, और हार्ट सेकंड ऑप्शन M2 केवल एक ही ऑप्शन में था। तो वहाँ पे, क्योंकि ये मैं इस क्वेश्चन में इसलिए मैं इतना डिटेल दे रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इस टाइम पे, मैंने भी 2023 और 2024 दोनों में एग्जाम दिया था। 2023 में मैं भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुआ था। तो मैंने इस क्वेश्चन को टैकल कैसे किया था, मेरा सेकंड शिफ्ट में ही पेपर था, तो मैंने इस क्वेश्चन को टैकल किया था किससे, इसी पॉइंट से मैंने इस क्वेश्चन को टैकल किया था कि यहाँ पे M2 केवल कार्डियक है और केवल वो एक ही ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा और मेरा क्वेश्चन सही भी हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा किसमें, जीपैट फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। फर्स्ट शिफ्ट में क्या था कि अल्जाइमर डिसीज इज मेनली बिकॉज ऑफ न्यूरो डिजनरेशन, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की कुछ पार्ट्स को, कौन से पार्ट्स में न्यूरो डिजनरेशन होता है, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, हिप्पोकैम्पस या सेरेबेलम। तो अगर हम अल्जाइमर की बात करें तो वहाँ पे जो न्यूरो डिजनरेशन होता है वो किस पार्ट में होता है ब्रेन की, वो ब्रेन के हिप्पोकैम्पस रीजन में होता है। ठीक है, हिप्पोकैम्पस रीजन जो ब्रेन का होता है, वहाँ पे जब न्यूरॉन्स का डिजनरेशन होता है तो हमें एक बीमारी देखने को मिलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्जाइमर। ठीक है, हिप्पोकैम्पस रीजन में क्या होता है, डिजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स होता है, इसकी वजह से हमें एल्जाइमर देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्योंकि अभी रिसेंटली 2024 में पूछा गया, द शॉर्ट एक्टिंग एसिडिटी कोलेस्टेरॉल। अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन देखा था, कहाँ देखा था, फटाफट से हम उसको एक बार ढूंढ के लाते हैं, हमने अभी अभी देखा था। ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। अब आप समझ रहे हो PYQ करने का फायदा। अब देख लो, आप एक ही टॉपिक से देखो कि रिपीट हुआ क्वेश्चन, अगर आप PYQ करके जाते। और अगर ऐसे सारे टॉपिक्स में कह रहा हूँ कि अब 5 से 6 क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं, साथ ज़्यादा नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो आप समझ लो कि आपने अगर वो 5 से 6 क्वेश्चन कवर कर दिए तो आपको कितना बेनिफिट होगा। और ये बहुत पुराना भी नहीं था कि यार हम इतना पुराना यहीं करके जाएंगे। 2018 का ही क्वेश्चन था, शॉर्ट एक्टिंग पूछा था, हाइड्रोफोनियम था, सेम आज 2024 में पूछ लिया। तो और ये 5 से 6 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो सोच लो आपकी रैंक कहाँ से कहाँ चली जाएगी, एक क्वेश्चन पे कितनी पीछे जाते। और ये सारे क्वेश्चन सही कराने की गारंटी किसकी है, ये सही कराने की गारंटी मेरी है, मैं लेता हूँ उसकी गारंटी। बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेली आप साथ में 8 बजे मेरे साथ यहाँ पे ज्वाइन करना है, और मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे जितने PYQs में हुए टॉपिक बाय टॉपिक मैं कराऊंगा। ठीक है, वैसे आपको कंफ्यूजन
जो हम हमारा जैसे नाइपर का मैंने 2020 का पेपर डिस्कस किया था, ऐसे ईयर बाय ईयर तो पेपर डिस्कशन होंगे, बट टॉपिक बाय टॉपिक भी पेपर डिस्कशन होंगे, ठीक है। तो वो कहाँ पे, यहीं पे चैनल पे होंगे, डेली रात को 8 बजे आपको ज्वाइन करना है और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग ज्वाइन करोगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगी इस चीज़ों के लिए, ठीक है। तो शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिन स्ट्रेस कौन सा हो जाएगा, इड्रोफोनियम हो जाएगा। पीवाईक्यू सर के गए होते तो इड्रोफोनियम कितनी बार आया है आराम से आप कर लेते, ठीक। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये होगा इड्रोफोनिक, ठीक। तो इस तरीके से हमने कितने क्वेश्चन कवर किया, हमने टोटल 27 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए जितने पीवाईक्यूज में पूछे गए थे फ्रॉम 2010 से लेकर 2024 तक, ठीक। जीपैट के ऐसे ही सेम सीरीज में प्लान कर रहा हूँ फॉर नाइपर पीवाईक्यूज भी ऑल्सो। तो अगर आपको वो सीरीज भी चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ में आपको क्या करना है, आप जाके मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी अपडेट्स मैं व्हाट्सअप ग्रुप में जाता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और साथ में यूट्यूब चैनल जाके जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब चैनल यार सब्सक्राइब करोगे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ लोग देख रहे हो, तुम लोग को हेल्प हो रही है। अगर जेन्युइन हेल्प हो रही तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो इसी सब चीज़ों से मैं आपके लिए और एक्स्ट्रा चीज़ें लेके आऊँगा। नोट्स जाके वेबसाइट पे विजिट कर लो और साथ में पीवाईक्यूज अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं टेस्ट के फॉर्मेट में, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट जीपैड के नाइपर की वेबसाइट पे पड़े हुए हैं। मैंने उसका एक डेमो लेक्चर भी डाला है कि कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हो, डेमो वीडियो है वो भी चैनल पे पड़ा हुआ है। तो आप उसको डाउनलोड, उसको वीडियो को देखो और जाके वेबसाइट पे टेस्ट दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है पीवाईक्यूज। क्योंकि तो जितने पीवाईक्यू सॉल्व करोगे उतना आपको आइडिया लगेगा, उतने अच्छे आप मार्क्स स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो फिर ये रहा आज का हमारा वीडियो। शेड्यूल जाके इसका देख लेना, शेड्यूल बाय शेड्यूल ही हम उस चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।